अक्सर कहता हूँ कि जो हुनर है ना सर, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को हुनर सिखाएं। ठीक है, इस वक्त सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक है सर। मैट्रिक है, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा कॉर्पोरेट फार्म जहां पे 80,000 प्लस लीटर दूध पर डे मिल्क हो रहा है, वहां पे टोटल 100% ट्रिमिंग को नईम साहब देख रहे हैं। और ये सिर्फ मैट्रिक की फैसिलिटी बाकी लोगों को भी है, जी बिल्कुल कर लेंगे ना? जी, वो बाकी अगर किसी के पास कोई हल्का फुल्का क्रश है तो उसको हम मैनेज उसको कर भी देंगे। हम इंशाल्लाह जितनी हेल्प हो सकेगी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी की है पहले और अब भी इंशाल्लाह हम तैयार हैं। अच्छा, दूसरे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं मौजूद हूँ इस वक्त नईम भाई के साथ। सारा पाकिस्तान इनको नईम भाई के नाम से जानता है। मेरा तारुफ इनसे मेरा ख्याल कि शायद 2020 से है, ऐसे ही है जी? जी ऐसे ही है। 2020 से मेरा इनके साथ तारुफ है और ये माशाल्लाह तकरीबन काफ़ी लंबे अरसे से जो है हूफ ट्रिमिंग मतलब गायों के जो पैर बनाने का जो शोबा है उसके साथ मुंसलिक हैं। इस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े कॉर्पोरेट फार्म पे 6000 गायों की जो है ये हूफ ट्रिमिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आज की वीडियो फार्मर्स के लिए बड़ी कीमती होगी और मेरे जो डॉक्टर्स भाई सुन रहे हैं उनके लिए भी बड़ी कीमती होगी इंशाल्लाह अज़ीज़। पहले थोड़ा सा इनका इंटरव्यू करेंगे कि ये फार्म पे हूफ ट्रिमिंग के हवाले से क्या इनके प्रोटोकॉल्स हैं वो जानेंगे। फिर हूफ ट्रिमिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो फार्म पे आपके पास होने चाहिए। और अगर आप बहैसियत फार्मर या बहैसियत डीवीएम डॉक्टर आप समझते हैं कि ये स्किल है, ये एक हुनर है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका भी एक बंदोबस्त है, वो भी इंशाल्लाह अज़ीज़ इसी वीडियो के अंदर आपसे तज़किरा करेंगे इंशाल्लाह। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, अल्लाह को ज़ाय खैर अता फरमाए। ये बात माननी पड़ेगी कि कई दफ़ा हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स उनको आपकी ज़रूरत रहती है। मैं भी आपसे गाहे बगाहे रब्ता करता रहता हूँ। मेरे अक्सर फॉर्म्स जो हैं उनकी हूफ ट्रिमिंग जो पूरे जानवरों की नईम साहब ही करते हैं। नईम भाई ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हैं? सर जी मैं 2007 से। अच्छा, 2007 से मुंसलिक हैं, जी 17 साल हो गए हैं। जी। जिनसे आपने सीखा था उनका नाम क्या है, उस्ताद कौन है आपके? तो मेरे जो असल उस्ताद हैं वो डॉन था, गोरा था, ठीक जो है, फार्म मैनेजर था स्वीट वाटर डेयरी का। ये जो डोंग साहब हैं ये किस कंट्री से थे? ये ऑस्ट्रेलिया से थे। ऑस्ट्रेलिया से थे। तो जी आपने कितना अरसा उनसे ये काम सीखा? ये मैंने 3 साल 3 साल आपने मतलब उनको दिए मुकम्मल तौर पे, हैं जी जी? मैंने 3 साल अल्लाह अकबर। तो ये देखिए जी, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि जो हुनर है ना सर, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को हुनर सिखाएं। ठीक है, इस वक्त सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक है सर। मैट्रिक है, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा कॉर्पोरेट फार्म जहां पे 80,000 प्लस लीटर दूध पर डे मिल्क हो रहा है, वहां पे टोटल 100% ट्रिमिंग को नईम साहब देख रहे हैं। और ये सिर्फ मैट्रिक पास है। क्यों? इनके पास मुकम्मल स्किल, मुकम्मल हुनर मौजूद है कि गाय की ट्रिमिंग, उसके पाँव को सेट कैसे रखना है। हमें एक चीज पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में, नो लेग नो काओ। अगर गाय की टांग ही सही नहीं है ना तो आप वो परफॉर्म ही नहीं करेगी, ना रिप्रोडक्शन करेगी ना ही प्रोडक्शन करेगी, दोनों से जाती रहेगी। तो इतने बड़े फार्म पे ये हेड कर रहे हैं। मुझे पता लगा था पीछे एक और सेटअप से भी आपको कॉल आई थी जहां पे वो गए थे अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी आपको जी जी उस सेटअप से मुझे कॉल आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो मैंने फिर नहीं मैं गया, मैंने फिर इधर जी बिना फॉर्म पे ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाम नहीं ले रहा, वो सेटअप कौन सा था हाँ अभी, ये जी मिनहा हम भी सेटअप। नाम नहीं हाँ, लेना चाह मिनहा रहे। डेयरी फार्म पे है जी जी। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि सेटअप से कॉल आई थी। बहरहाल अब मुझे ये बताएं सर जी, फार्म पे क्या प्रोटोकॉल है, गायों के पैर कब बनाते हैं? सर जी हम 100 जब 100 दिन हो जाता है तब हम उनकी ट्रिमिंग बच्चा दिए करते तो हैं। 100 दिन बच्चा रहता है। दिन दिए हुए हैं जी। ठीक है, उसके बाद जब ड्राई होता है उस टाइम हम ट्रिमिंग ले जी, करते पहले हैं। सवाल का जवाब ये है कि इनके फॉर्म पे प्रैक्टिस है कि बच्चा देने के 100 दिन बाद और जब जानवर 7 माह का प्रेग्नेंट होता है उसको ड्राई करते हैं, तब उसकी ये हूफ ट्रिमिंग कर देते हैं। नहीं भाई, हूफ ट्रिमिंग जो है, आप जब गाय का लंगड़ापन देखते हैं
तब ही करते हैं या फिर वैसे रूटीन में भी आप गायों के पैर चेक करते हैं जैसे हम लोग अपने नाखून काटते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, हम उनकी स्कोरिंग करते हैं। ठीक है। स्कोरिंग में हमें एनिमल का पता चल जाता है कि उसके हूफ कितनी ग्रोथ कर रहे स्कोरिंग हैं। का तरीका क्या है आपका? वो हम वीकली स्कोरिंग करते हैं। ठीक है। स्कोरिंग में हमें पता चल जाता है कि ये 1 पे है, 2 पे है या 3 पे है। आप लोग शेड में चक्कर लगाते हैं? शेड में हम खड़े हो जाते हैं, जो ही मिल्किंग से एनिमल बाहर निकलता है तो वो बारी एक एक बारी हम जानवर को एक एक चेक करते जानवर हैं? को हम चेक करते हैं जिस वीकली। जानवर का थोड़ा सा स्टेचर चलना फिरना मुख्तलिफ है या उसके पैरों में आपको ग्रोथ नजर आ रही है, आप उसको फिर ले उसकी जाते हैं? हम ट्रिमिंग कर देते हैं। सर जी माशाल्लाह 6000 कैटल के फार्म पे मौजूद हैं। डेली बेसिस पर कितने जानवरों की ट्रिमिंग करते हैं? सर कभी 100 जानवर भी आ जाता है, कभी 80 भी है, कभी 20 भी है। लिस्ट वाइज जितने एनिमल आ जाएं उतने हम। कभी ऐसा भी हुआ कि 2 दिन फ्री रह गए? ऐसा भी हो जाता है, जी। कभी कभी फ्री हो जाता है। जब जी। फ्री हो जी। तो फिर हम कुछ जानवर वैसे अपनी मर्जी से पकड़ के उनको देख लेते हैं, उनकी हम शेप बना देते सीजन हैं। क्या है, हाँ। मतलब आप क्या समझते हैं कि यार ये सीजन जो है ना इससे पहले पहले पूरे हर्ड की ट्रिमिंग करवा लेनी चाहिए हमारे आम फार्मर्स के लिए? सर्दियों में तो हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल लगाए हैं, लेकिन अब जो मेथड है ना, वो गर्मी और सर्दी में ये बड़ा ज़रूरी है। और इसमें दूध की जो क्वांटिटी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने देखा है फार्मों पे, 2 से 2.5 से 3 लीटर दूध एनिमल बढ़ा देता है। बढ़ा देता है। सर ये बताइएगा कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो आपकी हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, जी जी आपके पास तो जानवर ट्रेनिंग में आते रहते हैं, जी जी। किस सूबे में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है? हीफर्स में देखी है आपने, पहले सूबे के जानवर में देखी है, या तीसरे चौथे पांचवें सूबे में देखी है? सर जी आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। ये मैंने 2007 से लेके आज तक मैंने फर्स्ट हीफर पूरे पाकिस्तान में मैंने ट्रिमिंग की। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे इस बात पे क्वेश्चन भी करते हैं कि मैंने फर्स्ट की कभी ट्रिमिंग नहीं की। ठीक है। और मैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जाता था, मैं सबसे पहले उनको यही सवाल करता था कि अगर आपका फर्स्ट हीफर है तो हम उनकी ट्रिमिंग नहीं पहला करेंगे। सूबा तो ना करें। पहले सुए को हम नहीं करेंगे, दूसरे तीसरे और चौथे को हम करेंगे। सुन रहे हैं ये बात, मैं आपको इनके मुंह से सुनवाना चाहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही जानवर को लिटा लेना है और आपने जनाब पकड़ के उसका पाँव छीलना शुरू कर देना है। और दूसरा ये हमारी जो मेरी प्रैक्टिस है वो ये है, क्योंकि हर फार्म पर ना जी नेम बाई क्रश नहीं होते। अच्छा एक बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस वक्त 10 लाख रुपए का जानवर हो गया, ये सारे जानते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है वो भी जानते हैं, जो कमर्शियल सेक्टर में है वो भी जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 10 लाख का जानवर हो गया है, करोड़ों का शेड बना लेते हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन एक शेड जो क्रश है ना जी उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। नहीं भाई, आप क्या समझते हैं मिनिमम कितने जानवर हो तो एक क्रश फार्म पे होना चाहिए? सर जी कम से कम 100 एनिमल या 50 एनिमल भी होना तो क्रश होना बड़ा ज़रूरी है। आप ही बताएं कि जो क्रश हैं कितने टाइप्स के पाकिस्तान में अवेलेबल है इस वक्त? ये सर 21 से 20 से मैंने फर्स्ट मैंने शुरू करवाया था। ठीक है। और 20 से 21 से ये तकरीबन अब पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, नईम भाई का नाम लिखा हुआ है और जो मेरा नंबर लिखा हुआ है वो मेरी कस्टडी में बने आप हुए हैं लोग सर। खुद भी क्रश बनाते हैं? अब मैं खुद भी बना रहा हूँ, मेरी नई बाई हूफ ट्रिमिंग वर्कशॉप के नाम पे मैंने कितने टाइप्स के वर्कशॉप। बनाते हैं आप? मैं सर 3 तरह के बना रहा हूँ, ठीक है। जिसमें हम जो हाइड्रोलिक बना रहे हैं, ठीक है। मैनुअल भी बना रहे हैं सर, ठीक है। और टेबल क्रश भी बना रहे हैं। और पाकिस्तान में सबसे सर खुशी की बात है कि पाकिस्तान में पहला क्रश जो टेबल क्रश है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक कस्टमर को अभी बना के दिया है। अच्छा टेबल क्रश 2025 में मेरा वादा था, वो ठीक है, मैंने पूरा पूरा कर कर दिया दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि एक फार्मर जिसके पास मेरा ख्याल है 25 गायें भी हो ना, क्रश लगवा लेना चाहिए। वो खुदा ना खासा कोई एक गाय आपकी लेमनेस की वजह से बैठ गई ना तो बड़ा मसला बन जाता है। अक्सर फार्मर से कहते हैं कि यार ट्रिमिंग करवा लें, सीजन आ गया है। फार्मर कहता है कि यार गाँव मेरी गबड़ा ने, जी बिल्कुल इसको लिटाएंगे तो इसकी होफ ट्रिमिंग करेंगे तो मसला बन जाएगा ना। फार्मर बेचारे को वेट ही करना पड़ता है। बिल्कुल अगर एक सर। क्रश हो आपके पास प्रॉपर, तो खड़े जानवर की आप टांगे लिफ्ट करके बगैर जानवर को डिस्टर्ब किए आप ट्रिमिंग कर सकते हैं। जैसे ये बता रहे हैं मिन्हा डेयरी पे 7 माह की गब्बन का लाजमी ह्यूफ ट्रिमिंग करते हैं, ठीक है जी। तो नहीं भाई ये बताएंगे एक स्मॉल स्केल डेयरी फार्मर जो है, जो उसके लिए वो जो हूफ अपना जो क्रश है जो मैंने लिया था आपसे इब्राहिम डेयरी पे, जी जी उस लेवल का क्रश जिसमें आप जानवर को मुकम्मल तौर पे काबू कर लें जी जी और उसकी चारों टांगों को आप लिफ्ट कर सकें, जी जी। वो इस वक्त कितनी प्राइस में मिल रहा है? सर जी वो तकरीबन हम 4.5 से 5 में हम मैनुअल बना के दे रहे हैं, जिसमें हम बारी गेज लगा के दे रहे हैं और उसका हम 4 से 5 साल की गारंटी भी दे रहे हैं। ये अगर गारंटी किस चीज़ की होती है? गारंटी ये होती है कि अगर वो टूट जाए, वो ख़राब हो जाए ठीक है। और वो हमारे साथ क्लेम कर सकते हैं।
अच्छा ये बताएं कि ये जो आप क्रश की हम बात कर रहे हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि हम क्रश खुद बनाना चाहते हैं। जी जी हमें आप डायमेंशंस बताएं, हमें ये इसका बताने कौन सी चीज़ कितने कहाँ पे क्या फासला रखना है। जी आपके ख्याल में क्या हमारे जो आम मिस्त्री हैं, जी जी। क्या उनकी कैपेसिटी है वो ये बना सकते सर हैं? जी वो उसके लिए इसका प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है। हम्म। इसके लिए पहले तो बात ये है कि जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने 7 साल कोरिया में यही काम किया है, हाइड्रोलिक और क्रश और मैनुअल क्रश बनाए हैं। ठीक है। उसमें सर जो प्रैक्टिस की बात है कि हम्म। सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या हमें क्रश किस तरह बनाना चाहिए, उसकी पमैशें पूरी होनी चाहिए, उसका जो बेल्ट की पमैश है वो पूरी होनी चाहिए। हम्म। तो कुछ लोग या जैसे मैं बहुत सारे फार्मों पे देखता हूँ, बहुत सारे मुख्तलिफ लोग क्रश बना रहे हैं। उसमें एनिमल का जो लेग है वो पूरी बेंड नहीं होती, पूरी हम्म। तरीके से वो फिक्स नहीं होती। वहाँ ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल है, डिस्ट्रोकिया केस करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। उसके बाद हूफ ट्रिमिंग करनी बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जी, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस होने के बाद जो लोग बना रहे हैं, हम्म। मेरा ख्याल है कि हमें वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए जहाँ से। अच्छा नहीं भाई, ये एक तो मैं रिकमेंड करूंगा तमाम दोस्तों से जो प्योर ब्रीड पे काम कर रहे हैं, भाई क्रश ले लें यार, बहुत फायदा होगा आपको। हमने अपने हर सेटअप पे एक क्रश लिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी ट्रिमिंग करनी होती है तो हम ट्रिमिंग करवा लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, मेरे पास चकवाल में जो शेड जो था ना क्रश, वो क्रश था नॉर्मल क्रश, मतलब उसमें मैं टांगे जानवर की लिफ्ट नहीं कर सकता था। तो मैंने इनसे गुजारिश की थी, तो इन्होंने अपनी टीम मेरे फार्म पे भेजी थी। तो हमने उस क्रश को, जो एक नॉर्मल क्रश था, उसको इनसे कन्वर्ट करवा लिया। अब हम उस क्रश में अपने जानवरों की चारों टांगे लिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने उसको अल्ट्रेशन उसकी करवा ली। अगर ये फैसिलिटी बाकी लोगों को भी है, जी बिल्कुल। कर लेंगे ना जी हम। वो बाकी अगर भी किसी के हैं। पास को हल्का फुल्का क्रश है तो उसको हम मैनेज कर उसको भी देंगे। हम इंशाल्लाह जितनी हेल्प हो सकेगी पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी की है पहले और जी। अब भी इंशाल्लाह हम तैयार हैं। अच्छा दूसरे ये बताएं नहीं भाई, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, वो हर बंदे के पास ना फार्म पे होनी चाहिए हूफ किट। हूफ किट में नाइव्स हैं आपके पास ग्राइंडर है, आपके पास बोवी बॉन्ड गन है, आपके पास ब्लॉक्स हैं। तो ये इनके पास तो अवेलेबल नहीं है। नहीं भाई, वैसे ये टोटल किट कितने में मैनेज हो जाती है? ये तकरीबन अगर हम अच्छी लें तो तकरीबन को लाख 1.5 लाख के अंदर ये सारा ग्राइंडर समेत? ब्रांड सिस्टम। तो ग्राइंडर ये और मैंने उसकी दो, डिस्कें वो जी भी? जिसके मैंने दो कंपनियों को किया हुआ है, जी। जिसमें डेली सोल्यूशन है और ठीक। प्रोफार्म है। ठीक है। और इनको दोनों का जो सामान है, दोनों की ग्राइंडर डिस्क और जो हूफ नाइफ है वो मेरी निगरानी में आते हैं। ठीक और है। सबसे पहले मैं इनकी जो प्रोडक्ट है वो खुद यूज़ टेस्ट करता करते हैं हूँ, आप? चेक करता हूँ, चेक करने के बाद मैंने ये दूसरे लोगों तो को। ग्राइंडर हो गया, ये जो बॉबी बॉन्ड गन है और ब्लॉक्स हैं, जी। ये आपने इस 1.5 लाख में शामिल तो नहीं किया होगा? नहीं ये ये डेढ़ शामिल लाख नहीं है? मैंने नहीं इसको भी लिया। शामिल कर दें, ये कितने की होगी? ये तकरीबन को 1.5 से 2.25 लाख, 2 लाख इसका के मतलब ये हुआ कि लगभग। 3 लाख बन गया टोटल। 3 लाख बन 3 लाख गए। के अंदर मुकम्मल किट तैयार होगी पूरी ना? किट तैयार हो तो गई। सर जी ये किट तैयार कर लें, इसका बहुत फायदा है, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम फेस की हूँ मैं। ठीक है जी, कई दफा ऐसे होता है कि जानवर को सिंपल अगर एक लकड़ी का ब्लॉक लग जाए ना, तो गाय जी पैरों पे हो जाती है। 10 लाख का जानवर आपका सिर्फ चंद हजार की ट्रीटमेंट से जो है ना बच जाता है। अदरवाइज एक ही मसला रहता है, बाहर कच्चे से काट दो। बिल्कुल ऐसे अब ही। गर्मी का मौसम होता है भाई, गर्मी में इसको बाहर कच्चे पे निकालें। तो मैं तो क्रॉस ब्रीड के साथ बहुत लंबा सा काम किया है। मैंने ट्रिमिंग बहुत की है, बेतहाशा ट्रिमिंग की है, ठीक है जी। लेकिन मेरे पास ग्राइंडर नहीं था, मैं ये चाकू चाकू यूज करता था। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने बहुत यूज किए हैं। तो मैं क्या करता है जनाब के जानवर को बाहर निकालना तो उन्हें एटी जुबान काट लेनी, बिल्कुल ऐसे ही। हों के पागल हो जाना। अंदर करना तो जनाब वो अंदर जाके पक्के पे जनाब उसे चला ही जाता था। जानवर लूज किए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोशिश करें, एक तो जो रूटीन का जो बताया कि स्कोरिंग करें हर हफ्ते, स्कोरिंग की बुनियाद पर फैसला करें, जो जानवर नजर आए उसकी ट्रेनिंग कर दें। और रूटीन के साथ अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो बच्चा देने के एक 100 दिन बाद और ड्राई ऑफ पे जो है ट्रिमिंग करवा लें, और बेहतर है क्रैश का बंदोबस्त कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ और जी। जी मैं बताना चाह रहा हूँ जी। कि पाकिस्तान के अंदर जो फर्स्ट हीफर है, पहले तो हम लोग उसकी ट्रिमिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इस दफ़ा फर्स्ट हीफर में बहुत ज़्यादा लेमन आई है। पिछले साल थोड़ी कम आई थी, इस साल जो पिछला साल 24 गुजरा है इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इस साल हमें फर्स्ट हीफर पे भी तैयारी करनी होगी, उनकी भी हमें हूफ ट्रिमिंग करनी होगी, देखिए जी, जैसे कि मेरे फार्म पे भी मैं बताता हूँ। प्रोटोकॉल चल रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि एक होता है कि जो आपको लेमनेस जो आती है ना, उसकी रीजंस पर आइडेंटिफाई करनी है। एक है कि लेमनेस आपको आ रही है, हूफ आपका ओवर ग्रो कर गया। जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं ना, हूफ भी बढ़ते हैं। जानवर का हूफ बढ़ गया, उसको चलने में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो ऑफकोर्स ये जो प्रॉब्लम आता है ना आपको, ये सेकंड थर्ड फोर्थ लैक्टेशन में ज्यादा आता है।
लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो जानवर को किसी वक्त भी हो सकते हैं। जैसे किसी जानवर को अल्सर बन गया, अल्सर कहते हैं कि उसके नीचे जो है जख्म सा हो गया, वो चल रहा था फर्श पे, नीचे कोई बजरी आ गई, कोई रोड़ा आ गया, जानवर को आपने फैन शावर दिया हुआ है, उसके पाँव नीचे से कच्चे हैं तो वो उसके जख्म हो गया, या कोई चीज़ नीचे पियर्स कर गई, या यहाँ पे कोई चीज़ फंस गई, तो जो इंजरी वाला मामला है वो तो किसी जानवर को कभी भी आ सकता है। तो जिस जानवर को लेमनेस हो गई है वो उसको वो आपने डेफिनेटली उसकी ट्रिमिंग करनी ही करनी है। तो जो रूटीन की ट्रिमिंग है उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लैक्टेशन के जानवरों को फोकस करें, और जो सारे जानवर हैं जितने भी हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लैक्टेशन के, इनको आपने हूफ डीप गुलाबी देना है। आपको हूफ डिप में करना क्या है, आपने 12 फुट लंबा, 2.25 फुट चौड़ा और 6 इंच गहरा आपने हूफ डिप बनाना है, और उसमें 4 इंच आपने पानी गिराना है, और इसके अंदर आपने 10 किलो नीला थोथा और 10 लीटर फार्मालिन ये आपने मिक्स कर देनी है, और हफ्ते में 2 दफा आपने जानवरों को इसमें से गुजारना है। इंशाअल्लाह अजीज आप भूल जाएंगे इंशाअल्लाह के लेमनेस भी कोई चीज़ होती है, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अजीज। सर ये बताइएगा एट दी एंड के अब ट्रिमिंग जो है ना सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जी जी मैं चाहता हूँ कि हम बच्चों को भी ट्रेन करें, जी जी जो अपने फार्म्स पे बैठे हैं। अब आप अकेले हैं, पाकिस्तान में हर जगह नहीं जा सकते, जी जी कोई सिस्टम ऐसा कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं जी जी या जो हमारे फार्मर भी सीखना चाहते जी हैं, जी जी उनके लिए क्या निज़ाम हो सकता है कि उनको ये ट्रेनिंग सिखाई जाए, हाथ से करें आके वो। सर जी, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। मैंने नईम भाई हूफ ट्रिमिंग वर्कशॉप के नाम पे वर्कशॉप इसलिए बनाई है कि वहाँ जो दोस्त हैं वो आके देखें कि मैं क्रश कैसे बना रहा हूँ, और उसकी भी प्रैक्टिस करें, और साथ में वहीं अपना टाइम जो है वहीं उन लोगों को भी देना चाह रहा हूँ, ताकि अगर कोई प्लान करना चाह रहा है मेरे साथ, वो सीखना चाह रहा है, तो मैं वहाँ अपनी वर्कशॉप में ही गाय लगा के और उनकी वहाँ प्रैक्टिस कितनी कराऊँगा। गायें हैं आपके पास? मेरे पास सर कोई 3 से 4 एनिमल जो हैं वो हमने रखे हुए हैं? रखे हुए हैं, ठीक है। जो जिनके ऊपर हम ट्रेनिंग इंशाल्लाह करवाएंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि अपना कोई ऐसी फैसिलिटी भी है कि अगर कोई बच्चा आपके साथ, जैसे हम डॉक्टर्स होते हैं ना, हम जी साथ डॉक्टर जुड़ जाते हैं जी प्रैक्टिस में, तो शागिर्द होते हैं डॉक्टरों के जी जी कि जी चलिए डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं, जरा मुझे शागिर्दी में साथ रख लें। जी 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 कोई ऐसी फैसिलिटी भी है कि कोई बंदा कह जी मैंने आपके साथ ना महीना लगाना है? सर जी, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता अभी मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं, साथ ठीक है। साथ इंशाल्लाह ये आने वाले कल को ये भी इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ। बस जी, आपका नंबर मैं नीचे चला रहा हूँ, जी जो भाई भी अपने आपसे इनसे रब्ता करना चाहें हूफ ट्रिमिंग के हवाले से, क्रश के हवाले से, और वैसे मैंने अभी परचेज़ किए हैं ये हूफ नाइव्स, मैंने इनसे ही कहा था, मैंने कहा यार आपका चूँकि काम है ये, तो मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी चाहिए, और ये मैंने अपने एक स्टूडेंट के लिए मंगवाए हैं। ये भाईजान जो है कैमरा पकड़ के बैठे हुए हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं दिखाई देता हूँ डॉक्टर साहब आपके दीदार, आपके दर्शन करवा देते हैं। ये डॉक्टर साहब जो है ये बैठे हुए हैं हमारे सामने, स्कॉटलैंड से माशाल्लाह ये आए हैं, बड़ी मुश्किल से हमने इनको काबू किया है। ये माशाल्लाह हूफ ट्रिमिंग करने जा रहे हैं स्कॉटलैंड में, तो मुझे इन्होंने मेरे जिम्मे लगाया था कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो हूफ नाइफ चाहिए, तो मुझे इनसे नईम साहब से बेहतर बंदा कोई नहीं मिला, तो मैंने इनके जिम्मे लगाया था। मैंने कहा यार हमें आप ये मैनेज करके दें, अच्छी क्वालिटी के दें, ताकि बंदा स्कॉटलैंड में जा रहा है, स्कॉटलैंड के गांव के पैर बनाने ने, ठीक है, तो चंगे तरीके ना बता। सबसे जो बड़ी मेरे जी लिए वो ये है कि जी मुझे ये इन्होंने शिप बख्शी जी कि, और मैं इनके लिए ये लेके आया जी। इनकी खिदमत के लिए, देखें ताकि जी, देखें जी। पाकिस्तान से हाँ जा रहे हैं माशाल्लाह, वहाँ जाके ये स्ट्रगल करें और हाँ पाकिस्तान का नाम रोशन हाँ, करेंगे। देखें जी, वो कहते हैं ना राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जी अब चूंकि आपका इनसे वास्ता रहता है, जी बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि आपका इंतखाब मेरे से बेहतर होगा, इसीलिए मैंने आपका इंतखाब किया, जी। ताकि बंदा जाए तो। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपके ऑनर का? अलिस्टर मार्शल। अलिस्टर मार्शल इनके ऑनर। अलिस्टर मार्शल साहब जो है वो कहें कि वाकई जनाब अच्छा, पाकिस्तान। हमारा भी उधर भी सेम प्रोटोकॉल है ये। अच्छा, डॉक्टर ट्रिमिंग करते हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनका भी यही प्रोटोकॉल है हूफ ट्रिमिंग की, जो इन्होंने बताया सेम प्रोटोकॉल ये, वो स्कोरिंग वन से भी करते हैं। तो जी मैंने नंबर दे दिया नईम साहब का, मजीद कोई आपका कोई सवाल रह गया और पूछने वाला तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। मशवरा है कि इतना खर्चा कर लेते हैं वहां पर, ये छोटे छोटे 2-4 खर्चे फार्म पे लाजमी करें, आपको 1 साल में पैसे पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। वरना होता कि जनाब 10 बंदे इकट्ठे करो, गांज टम्या पाओ, लता बनो, फिर टेंशन रहती है जनाब, कोई टांग ना मार दे, फिर बच्चा ना खराब हो जाए, स्यापे वो पड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया नहीं भाई, अल्लाह की तरफ आपको खैरता फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।